लो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट के उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में मार्केट में थोड़ा सा पैनिक दिख रहा है सुबह के टाइम पे, क्योंकि जो वॉर की न्यूज़ है अभी तक क्या हो रहा था, इसराइल और ईरान तक लड़ रहे थे, बात ठीक ठाक चल रही थी कि चलो इधर से बम गिर गया, इधर से बम गिर गया, इधर से मिसाइल गिर गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, चाइना हो गया, यूएस हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज बोल रहा हूँ, सॉरी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो सारी अपनी एम्बेसी से लोगों को कह रहे हैं कि वहां ट्रेवल मत करो। पहले तो लोगों को कह रहे हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं कि इसराइल से बाहर आ जाओ। ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो भी उनके एम्बेसी में लोग हैं उन एम्बेसी के लोगों को वापस अपने देश में बुला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भैया कहीं ना कहीं गंभीरता इस बात की बढ़ती जा रही है। ट्रम्प लगातार ट्वीट कर रहा है कि भाई मेरे हाथ से लगातार इसराइल अब निकलता जा रहा है, क्योंकि इसराइल को कहीं ना कहीं यूएस चलाता है, आपको पता है। लेकिन यूएस, अब यूएस की बात भी इसराइल कहीं ना कहीं नहीं मान रहा है और लगातार बमबारी हो रही है। आप देखोगे वीडियोस में भाई तबाही मची पड़ी है। ये देखो भाई क्या हो रहा है, देखो। ये देखो भाई क्या हो रहा है, ये न्यू, ये देखो आप, ये सारी चीजें देखो, ये सब वहीं की है, इसराइल की है या फिर ईरान की है, वहीं चल रहा है। ये तल अवीव की है, ये इसराइल की फोटो है। देखो किस तरीके से ईरान ने यहाँ गिरा रही है, उधर इसराइल गिरा रहा है, इधर ईरान गिरा रहा है। भाई गजब तरीके से चीजें चल रही हैं। गजब मतलब मेरा कहने का मतलब है बहुत गंदी तरीके से। देखो कितने तगड़े तरीके से हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं भाई, सारी चीजें चल रही हैं। और अपने लोगों की ट्विटर पे लड़ाई बज रही है, हर चीज हो रही है। बट जो चीज़ है वो गंभीरता भाई बढ़ती जा रही है इस चीज़ की। और किस तरीके से बज रही है वो सारी पता है। लेकिन अब मार्केट ने इस टाइम, इस वजह से क्या हुआ है कि सुबह के टाइम पे आप देखोगे ना, जब मार्केट, देखो मार्केट क्यों इस टाइम ही क्यों बिहेव कर रही है मार्केट ने, मार्केट तो ऑलरेडी, लड़ाई तो 4-5 दिन से बज रही है, मार्केट ने रिएक्ट किया था, मार्केट गिरी थी नीचे, मार्केट ने सपोर्ट बनाया। जब लड़ाई चल रही है नॉर्मल युद्ध विद्ध सा चलने लगा धीरे धीरे, मतलब कम पड़ने लगा, ऐसी कोई न्यूक्लियर तक की बात नहीं पहुंची। अब हुआ क्या, न्यूक्लियर की भी बात आ गई, यूएस ने भी फिर निकाल दी चीज, चाइना ने भी ये चीज निकाल दी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फैला, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़े। क्रूड ऑयल के प्राइस ही इस टाइम पे भी बढ़े थे, याद है आपको, जब उस दिन मार्केट गिरी थी, जब सडन पहली बार न्यूज आई थी कि दोनों में वॉर हो चुकी है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े और मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट किया, साथ में स्टॉक मार्केट भी गिरी है, साथ में स्टॉक मार्केट भी, हमने स्टॉक भी थोड़ा संभलती हुई दिख रही थी। अब हुआ क्या है, जब ये मार्केट यहाँ से पंप कर रही थी अच्छी खासी, अपने एक अच्छे लेवल तक पहुंच गई, लगभग 1,09,000 डॉलर तक हमने हिट किया बिटकॉइन में, जो कि अच्छी चीज है, जो कि बढ़िया थी। बिटकॉइन का प्राइस स्ट्रॉन्गर दिखाई दे रहा था। लेकिन जब ये न्यूज हुई सुबह 5:30 बजे के मार्केट टाइम पे, क्यों वॉलेटिलिटी करती है, क्यों करती है, इसका रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि मार्केट की कैंडल क्लोजिंग होती है, और जब कैंडल क्लोजिंग होती है उस टाइम पे ही मार्केट ज्यादा रिएक्ट करती है। अब सुबह 4:30 5 बजे, 5:30 बजे देखोगे कि मार्केट ने ज्यादातर बड़े मूव आते हैं। रात को 9:30 बजे के आसपास, ठीक है, और 9:30 5:30 बजे के आसपास, और सुबह में आप 5:30 बजे के आसपास देखोगे कि मार्केट में बड़े मूव देखे जाते हैं हर 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग पे। तो वो चीज मार्केट में हुई है। फिलहाल बिटकॉइन का सपोर्ट मैं कहाँ देख रहा हूँ, देखो 2-3 सपोर्ट दिख रहे हैं। 15 मिनट के टाइम पे एफवीजी दिख रहा है, कई सारी चीज दिख रही है। लेकिन अगर आप सपोर्ट के तौर पे बात करोगे तो भाई मैं सपोर्ट फिलहाल देख रहा हूँ 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो मुझे सपोर्ट भाई 1,05,300 से लेके और 1,04,500 का एरिया दिख रहा है। ये एक सपोर्ट एरिया बिटकॉइन के लिए कह सकते हो कि बना है। ये जो एफवीजी बना है ऊपर की तरफ नेगेटिव, ये डोमिनेंस में भी बना है भाई। रीजन क्या है उसका, यही जो एक साथ कैंडल गिरी है, एक साथ कैंडल गिरने पे ही एफवीजी बहुत बार क्रिएट होता है। लेकिन इसको आप कह सकते हो कि न्यूज बेस्ड है। अब यहाँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो हुआ क्या, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही थी, कल हम समवेयर अराउंड यहाँ चल रहे थे, मार्केट धीरे 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 गिरती हुई नीचे आ गई। ये एफवीजी टूटने ही वाले था, फिर धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट किया, नॉर्मल बाउंस बैक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो कैंडल फॉर्म हुई है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हुई है, और मार्केट ने वही अपना टॉप तक बना दिया। डोमिनेंस एक साथ बढ़ी, इस वजह से क्या हुआ कि आपकी जो ऑल्ट है वो क्रैश हो गए, धराशायी हो गए। अब ये रेजिस्टेंस है, लेकिन आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी बनती हुई दिख रही है कि इन केस इसको सपोर्ट को होल्ड किया तो भाई हम 65.37 तक जा सकते हैं, जिसमें हमें अपने लोअर लेवल्स हिट होते हुए दिख सकते हैं, किन के, सोल के, सुई के, इथेरियम के, इनके। ठीक है। लेकिन इथेरियम की कल अपनी एक प्रीमियम में ट्रेड थी भाई, 2531 से, तो भाई $2531 के आसपास हिट हुई है रात वो ट्रेड, और अपन हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है, स्कैल्पिंग हो चुकी है उसमें। ठीक है। एक अपनी बीटीसी की ट्रेड थी जो कि बहुत क्लोज थी, दो ट्रेड शेयर करी थी, तो एक की एंट्री हिट नहीं हुई है, एक की एंट्री हिट हुई है, उसमें 200 पॉइंट्स का एसएल गया है अपना। 200 पॉइंट्स का एसएल, पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, $200 की, ठीक है। उसमें एसएल हिट हुआ है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो तो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि थीरियम ने ऑलरेडी उससे ज्यादा प्रॉफिट का दे दिया है। तो इस तरीके की चीज चल रही है। मैं आपको शेयर करूं यहाँ बैठ के और मार्केट में कुछ न्यूज आ जाए भाई, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि भाई मार्केट में न्यूज किस तरीके की है, वो डिपेंड करता है। न्यूज ना होना, ये कुछ मार्केट को चलने दे नॉर्मल बिहेवियर में, तो मार्केट बड़ी अच्छी चले, मार्केट में बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिले। बहुत बार एसएल जो हिट हो जाते हैं अपना इन न्यूज, इन पैनिक वजह से हो जाता है, इसलिए हम एसएल लेके चलते हैं, टीपीबी प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है थोड़ी सी नेगेटिविटी मार्केट में बनती हुई
दिखाई दे रही है, बट अब तुम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो संभलती हुई दिख रही है मार्केट। और 1,05,600 और 1,04,500, $1,000 की ये पूरी रेंज कह सकते हो आप। 2 घंटे में भी दिख रही है, 4 घंटे में भी दिख रही है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ ही एफवीजी भी इसी जगह पे बन रहे हैं। ये देखोगे ये, तो 1,05,600 देख लो, और नीचे देखोगे तो 1,04,500। तो यही पूरा एक एरिया बैठ रहा है जो बिटकॉइन के लिए सपोर्ट एरिया आप कह सकते हो कि भाई ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के लिए रहने जा रहा है। ठीक है भाई, ये सारी न्यूज़ मार्केट में अब न्यूज़ क्या है अब मैं वो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई मेरे पास आप सभी के लिए गजब का ऑफर भी है। वो क्या है? ये क्या लग गया? ये ऑफर है भाई, ये वाला देखो। यहाँ सन क्रिप्टो एक्सचेंज जो इंडिया में काम कर रहा है, एंड्रॉइड फोन है ना आपके पास? एंड्रॉइड फोन है। एंड्रॉइड फोन में एक काम करना, मेरे टेलीग्राम पे इस पे लिंक पे क्लिक करना, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उस पे जाना। ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी आपकी, महीने भर तक कोई ट्रेडिंग फीस फ्यूचर ट्रेड में नहीं लगेगी। 500 से ज्यादा ट्रेडिंग पेयर हैं, 75x तक की लेवरेज दे रखी है। अपनी लेवरेज अपने हिसाब से लेना, 4x 5x 10x जितनी आपको लेनी है, जो आपकी ट्रेडिंग सेटअप बोलता है। ठीक है, सारे ऑर्डर लगे हुए हैं जैसे आप एक्सचेंज में करते हो। मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो कल बना दी है, जाके देखना मेरे इसी चैनल पे। इससे पहले पूरी मैंने कैसे करना है सन क्रिप्टो में, कैसी चीज करनी है, पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, इसे जाके चेकआउट करो। फिर उसके बाद यहाँ आपको पूरे मिल रहे हैं किस तरीके से। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, उस पर 100 से लेके 200 रुपए तक आपको फ्री में भी मिल रहे हैं, बीटीसी मिल रहे हैं, बीटीसी। आजकल बीटीसी कोई नहीं दे रहा है, 100-200 रुपए के मिल रहे हैं। सन क्रिप्टो दे रहा है। एंड्रॉयड फोन में ही आप अभी इसको चला पाओगे, क्योंकि एप्पल में और लैपटॉप में नहीं है, वेब में नहीं है, फ्यूचर ट्रेड नहीं है। बाकी ट्रेडिंग वगैरह स्पॉट तो कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर ट्रेड आप एंड्रॉइड में करोगे। जाके कर लेना, मजा आ जाएगा। कोई ट्रेडिंग फीस आपको नहीं लगेगी, सारे पेयर मिल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, और ट्रेडिंग फी तुम्हें पता है, फ्यूचर में ट्रेड करने पर टैक्स टूक्स की भी कोई दिक्कत रहती नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारे चीज आपको मिल जाएगी। और केवाईसी करानी जरूरी है, रजिस्टर कराओगे, कंप्लीट केवाईसी कराओगे, डिपॉजिट करोगे आईएनआर, या फिर यूएसडीटी ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे करने यूएसडीटी ट्रांसफर इस वीडियो में समझा दिया है मैंने आपको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इससे जाके पहले वीडियो चेकआउट कर लेना। ठीक है, सन क्रिप्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू ही मिलेगा, जाके कर लेना। फीस वगैरह नहीं लगेगी, पूरे महीने भर जीरो फीस लगेगी। 1,000 किलो 200 रुपए की ट्रेड लो, 1,000 किलो 1,00,000 किलो, कोई फीस नहीं है कैसे भी। उस फीस से बचा लोगे, मान लो 10,000 की भी ट्रेड ली तो 200-300 रुपए तो तुम्हारे फीस में पहले ही बच जाएंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। मार्केट कैप चल रही है भाई 3.33 ट्रिलियन US डॉलर्स की, 1.26% का हमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। बीटीसी, एक्सआरपी, थीरियम, ये सारे कॉइन चल रहे हैं आपके ट्रेंडिंग कॉइन्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो भाई न्यूज मार्केट में क्या चल रहा है वो देखो ना। लिक्विडिटी जो बैठी हुई है भाई, लिक्विडिटी नीचे 1,05,700 के आसपास, 1,04,000 के आसपास लिक्विडिटी ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ईटीएफ्स का अगर डेटा देखोगे तो ईटीएफ्स का डेटा कहीं ना कहीं बुलिश चल रहा है, लगातार बाइंग चल रही है ईटीएफ्स की, और वेल्स अकुमुलेट कर रहे हैं थीरियम को। मैं मल्टीपल टाइम्स आपको ये चीज बता चुका हूँ। यहाँ भाई देख लो क्या किस तरीके से क्या ही हमले हो रहे हैं भाई, गजब तरीके से। कल एक मैंने टेलीग्राम में वीडियो शेयर करी है, तुमने देखी है ना? ये वाली वीडियो देखी है भाई? ये एंकर न्यूज पढ़ रही थी और पीछे से फट गया बॉम्ब भाई, और उड़ गया जो टेलीविजन सेंटर ईरान में, वो उड़ गया पूरा। और लार्जेस्ट ईरान प्रिपेयर कर रहा है अभी तो लार्जेस्ट स्ट्राइक। ठीक है, लार्जेस्ट स्ट्राइक प्रिपेयर कर रहा है इसराइल के ऊपर। अब क्या होगा कैसे होगा भाई पता नहीं, लेकिन चीजों को खाली कराया जा रहा है भाई। और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर तक की बात पहुंच रही है। न्यूक्लियर व्यूक्लियर में कुछ होता है तो दिक्कत हो जाएंगी भैया। दिक्कत क्या मतलब, पैनिक बढ़ जाएगा, और क्या चीज होगी, पूरी दुनिया में लोग बाग मरेंगे। जो मेन ऊपर बैठे हैं वो तो मरेंगे नहीं, लेकिन बेचारे लोग मरेंगे दोनों कंट्रीज के। अब क्या इनका झगड़ा है, क्या लड़ाई है भाई, मुझे आइडिया नहीं है ना। मैं इस चीज में घुसना चाहता हूँ, मेरे मतलब की वो चीज नहीं है। मेरे मतलब का बिटकॉइन का प्राइस तो मैं वो देख लेता हूँ। ठीक है, बाकी शांति रहे हर जगह, तो मैं ये चाहता हूँ कोई लड़ाई झगड़ा किसी के बीच में भी कैसे भी ना हो, बस सब ठीक ठाक रहे। लेकिन सब भाई अपने अपने फायदे हैं सबके, लड़ाई लड़ने के भी, ना लड़ाई लड़ने के भी। कोई यूएस भी करवाता है, सारी चीज होती है। ट्रम्प प्रेसिडेंट ने क्या किया है, ट्रस्ट सोशल ने फाइल किया है बिटकॉइन और इथेरियम का ईटीएफ्स के लिए। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने कल 10,100 बिटकॉइन अकुमुलेट कर लिए हैं दोबारा से, सबसे बड़ी बाइंग देखी गई है। यहाँ अनलॉक होने वाले कुछ टोकन, जो मैंने टोकन आपको शेयर कर रखे हैं। मार्केट में कुछ ज्यादा नेगेटिविटी रहती है तो इनके ऊपर 2-4% का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सब उठ के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये न्यूज चल रही है मार्केट में, सोल के और इनके न्यूज भी निकल के आ रही है। अब क्या न्यूज है वो तुम देख लो फटाफट से, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आगे जाओ आगे भैया, हाँ। कैंटर ने क्या किया है, एनालाइज किया है सोल का ट्रेजरी एसेट्स इन इथेरियम डिस्पाइट अडॉप्शन, डेवलप सोल हैज सरपास इथेरियम इन वन रीजन। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि किस तरीके से सोल ने सरपास किया है इथेरियम को। लेकिन कल मैं ए आई एक्स बी टी का पढ़ रहा था, तुम पढ़ोगे एक्स बी टी से, मैंने पूछा था, मैंने नहीं मतलब किसी और ने पूछा था, लेकिन मुझे काफी वायरल गया वो, मैंने पढ़ा। उसके बाद डिटेल उसमें जाने की कोशिश करी है। तो उसमें दिखा रहा था कि पहली बार 2018 के या 19 के बाद ऐसा हुआ है। नहीं, 18-19 नहीं, 18-19 आई थिंक, मेरे को याद नहीं है अभी ढंग से, मैं बताऊंगा। इंस्टाग्राम की रील बनाई है मैंने, आज या कल देखोगे तो मुझे बड़ा मजा आ जाएगा आपको देख के। एएक्सबीटी ने पहली बार बताया कि सोल को फ्लिप किया है थीरियम ने।
मतलब 2 साल बाद या 3 साल बाद, कुछ ऐसे साल बाद फ्लिप किया है इथेरियम ने, वॉल्यूम में, डेक्स पे, इधर उधर सारी जगह स्टेकिंग में। तो इथेरियम बुलिश दिख रहा है भाई। ठीक है। पंप डॉट फन, ये है न्यूज जो निकल के आ रही है फिलहाल के लिए। जो उसके फाउंडर है उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है। ठीक है, और क्या हुआ है? पर्पस इन्वेस्टमेंट सेट टू लॉन्च द पर्पस एक्सआरपी ईटीएफ की बात चल रही है। ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो अगले महीने की न्यूज़ है। किस किस की? आपका सोल की, एलटीसी की, कि भैया 90% तक पॉसिबिलिटीज हैं ईटीएफ पास हो जाएंगे। और मैं उस चीज़ को लेकर बुलिश हूँ भाई। अभी जो मार्केट चल रही है वो पैनिक रीजन है न्यूज़ का। बाकी मार्केट ओवरऑल देखो, कंडीशन देखो, ट्रेड मतलब चार्ट देखो, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल के बेसिस पे देखो, ऑन चेन देखो, तो मार्केट बुलिश है। लेकिन न्यूज़ आती है ऐसी लड़ाई झगड़े वाली तो दिक्कत पैदा हो जाती है भाई मार्केट में। ठीक है। स्टेबल कॉइन की रेगुलेशंस पे बहुत तगड़े तरीके से यूएस आगे बढ़ रहा है। वोट वगैरह होंगी और चीज आपको बनती हुई दिखाई देंगी। कॉइनबेस की जो सीईओ है आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने मीट किया है यूके के पॉलिसी मेकर से लंदन में। डिस्कस करिए भैया क्रिप्टो के बारे में। ठीक है। बाकी और कहाँ चल रहा है? कजाकिस्तान में भी भाई चलती रहती है, गोल्ड बैक स्टेबल कॉइन की बातें चल रही हैं कजाकिस्तान में। लाइसेंस मिलने की बात चल रही है, बहुत सारी चीज कजाकिस्तान में भी चल रही है। जेपी मॉर्गन, जे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डिजिटल ट्रेडिंग क्रिप्टो पेमेंट सर्विस। लो भाई, जेपी मॉर्गन जो है भाई वो भी फाइल कर रहा है ट्रेडमार्क, किसके लिए? डिजिटल ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज के लिए। जेपी मॉर्गन इसमें कूदना चाह रहा है क्रिप्टो में। जापान की जो मेटा प्लांट है वो सरपास कर चुकी है कॉइनबेस को बिटकॉइन होल्डिंग में। मेटा प्लांट मारा, 49375 बिटकॉइन हो चुके हैं भाई इनके पास। अब समझ रहे हो? मेटा प्लांट के पास है 10,000 और कॉइनबेस के पास है 9,267, 267। ठीक है। बड़ी बात है भाई। ब्लॉक, गेम स्टॉक, सारे बिटकॉइन अकुमुलेट कर रहे हैं। तुम देख लो बड़ी बड़ी फर्म क्यों ही बिटकॉइन अकुमुलेट करेंगे, इन्हें पता है भाई। इथीरियम वेल अकुमुलेटेड 2.5 बिलियन इन इथीरियम ऑन संडे। ध्यान रखना, द लार्जेस्ट डेली इनफ्लो सिंस 2018। 2018 के बाद पहली बार इतनी बड़ी बाइंग हुई है। और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, आपको पता है मल्टी मंथ रेंज बन चुकी है सिमिलर टू 2017। ऐसे ही लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इथीरियम के अंदर। तो तुम अब इन चीज को भी देख के बुलिश नहीं रहोगे तो भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम इन चीज को भी देख के नहीं रहोगे, मैं इथीरियम को अकुमुलेट कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इथीरियम को अकुमुलेट करने में लगा हुआ हूँ भाई। मैं कर रहा हूँ इथीरियम को अकुमुलेट। ठीक है। ट्रेड तो कर ही रहा हूँ, मैं इथीरियम को अकुमुलेट भी कर रहा हूँ। और मेरा अकुमुलेट करने का रीजन कुछ अलग है। मेरा अकुमुलेट करने का रीजन है भाई ये, मेरे अकुमुलेट करने का रीजन है भाई ये एफवीजी बनाया 2020 में, फिर 2021 में बनाया। 2021 वाला एफवीजी टेस्ट किया आपका 2022 में। 2022 से मार्केट ऊपर चली। ये वाला एफवीजी रीटेस्ट ही नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि एक बार यहाँ रीटेस्ट हो चुका है। उसके बाद मार्केट ने पैनिक वैनिक सब कुछ आया, फिर एफवीजी अब दोबारा से इसने क्रिएट किया है वीक के टाइम फ्रेम में। और मैं जब जब तक ये प्राइस इसके ऊपर टिका रहेगा, 17 18 के आसपास, 1800 के आसपास मैं बुलिश रहूंगा इथेरियम में। मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है। यानी 600 700 800 डॉलर भी नीचे चले जाता है तो मुझे इथेरियम में डर नहीं है कुछ भी। ये 800 डॉलर नीचे चले जाएगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि भाई अब तो दिक्कत की बात है, पैदा हो रही है कुछ दिक्कतें। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भाई अभी होगा मार्केट में। ठीक है, जो होना था वो चीज़ हो चुकी है। इस बार इथेरियम आपको करके दिखाएगा अपना ऑल टाइम हाई टच इस बार, जहां तक मुझे लग रहा है भाई। अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन डोमिनेंस, मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप, टोटल टू टोटल बिटकॉइन के सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल्स, इथेरियम में बाइंग, ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीज बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। यूके के ऑफिशियल से ट्रेड फाइनल हो चुकी है, न्यूज़ तुम्हें पता है। एक्स अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, कॉइनबेस वाले इनसे मिले हैं जाके। ये चीज बता चुका हूँ। जेपी मॉर्गन की न्यूज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यही न्यूज़ चल रही है। बाकी सबसे जो बड़ी न्यूज़ चल रही है मार्केट में फिलहाल वही वॉर वाली चल रही है। उसके अलावा भाई मार्केट में कुछ नहीं है, सिर्फ वॉर ही चल रही है सबसे बड़ी न्यूज़ मार्केट में। बाकी ट्रेडिंग अगर देखोगे, ट्रेड कहीं ऐसी कुछ बन नहीं रही भाई जो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि बढ़िया सी कुछ बेहतरीन सी ट्रेड बन रही हो, मजा आ जाए देख के। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डोमिनेंस को मैं भी देख रहा हूँ तो डोमिनेंस मुझे बढ़िया से लेवल पे भी दिख नहीं रही। जब ये लगेगी मुझे कि भाई मेरे आ रही है, मेरे लेवल तक बैठ रही है, तब मैं बताऊंगा। अदरवाइज अभी कुछ नहीं है भाई। ठीक है। अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ कोई ट्रेड, ना मैं खुद ले रहा हूँ, एक इथेरियम वाली खुली है मेरी बस। ठीक है। चलो बिटकॉइन को देखेंगे। बिटकॉइन का एरिया यही है भाई, 1,05,600, 1,04,500, ये $1,100 की रेंज है पूरी। ये $1,100 की रेंज किस तरीके से प्ले आउट करती है बिटकॉइन के लिए, ये मैं देखूंगा, ये वेट करूंगा। टेलीग्राम पे ट्रेड भी शेयर कर दूंगा, तो फॉलो करके रखना, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। बाकी सन क्रिप्टो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें दे ही दिया है, जाके कर लेना। 100 200 रुपए का बिटकॉइन और साथ में नो ट्रेडिंग फीस आपको मिल जाएगी। बाय, कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद। सब ठीक हो जाएगा, थोड़े टाइम की बात है, पैनिक भी हट जाएगा। क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइस बढ़े हैं इस वजह से,
क्रिप्टो में क्रैश दिखाया, वरना एज सच कुछ हमें नेगेटिव नहीं दिखता। इतना भी ज़्यादा क्रैश नहीं आया, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा डोमिनेंस को और इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, तभी मार्केट चलेगी, ठीक है। बाकी चीज़ें फंडामेंटल तौर पे मार्केट ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट आई कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। बाय। क्रिप्टो जिंदाबाद।